बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, जो संत महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, संत महापुरुष उनके कई जन्मों के जो पाप है वो काट देते हैं और उनको सुख ही सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारे कई जन्मों के पाप हमारे साथ, जो हम कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, वो हमारे साथ साथ चलते हैं। अगर जैसे कि एक बार अखबार में खबर छपी कि एक रामलाल को उसने चोरी की और गोपाल दास पकड़ा गया। अब ये कैसे हो सकता है? देखो, जो कर्म करेगा उसकी जो है फल तो उसी को मिलेगा, चाहे वो अपना नाम बदल ले या अपना रूप बदल ले। हमने जो पिछले जन्मों के अंदर जो हमने काम किए हुए हैं, कर्म किए हुए हैं, अच्छे या बुरे, उसका फल तो हमें मिलना ही है। अब वो तो हमारा रूप भी चला गया, नाम भी चला गया, अब दूसरे नाम से दूसरे रूप से हम फिर संसार में हैं, तो हमें फल तो, जब कर्म हमने किए तो फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, जो भी हमारी चरण शरण में आ गया, उनके हम सब पाप जितने भी हैं वो सब काट देंगे और उनको हर तरह से संसार के भी सुख देंगे और परलोक के भी सुख देंगे। अब कई लोग सोचते हैं कि देखो, हमें तो ये जो नवग्रह चल रहे हैं इनके अंडर में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर मंगल की दशा है, आज हमारे ऊपर शनि की दशा है, आज हमारे बुध की दशा है। वो इसी चक्कर में ही अपना जीवन जो है व्यर्थ कर देते हैं और वो संसार में आगे नहीं बढ़ सकते। वो फिर जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, फिर दोबारा बार बार लेते रहते हैं। तो जो देखो, संत महापुरुषों ने फरमाया है कि ये जो 9 ग्रह हैं, इनके ऊपर एक ग्रह और भी है, 10वां ग्रह भी। वो कौन? वो संत महापुरुष ही बताते हैं कि 10वां ग्रह कौन सा है। 10वां ग्रह है जो वो हमें नाम देते हैं। जो हम नाम जपते हैं तो ये 9 ग्रह जितने भी हैं सब शांत हो जाते हैं, सब उसके अंडर में चलते हैं। जैसे कि परिवार के अंदर अगर बाप पैसा कमा के लाता है और वो बोल देता है बड़े को, लड़के को, कि ले भाई, ये तुझे पैसे दे दिए, अब घर का हिसाब था सबका, पढ़ाई का, लिखाई का, छोटों का, सबका तूने ध्यान रखना है। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती बड़े भाई के आगे बोलने की, कि उसको पता है कि बाप ने बड़े भाई को दे दिया है तो बड़ा भाई हमें डांट मारेगा, कुछ करेगा, जैसे वो चलाता है हमें चलना पड़ेगा। तो इसी तरह ही जो नवग्रह है, ये जो 10वां ग्रह है जो हमें संत महापुरुषों ने नाम दिया है, अगर हम नाम जपते रहते हैं तो ये सारे के सारे अंडर कंट्रोल रहते हैं। ये हमें कोई भी ग्रह परेशान नहीं कर सकता। कई बोलते हैं जी हमारे ऊपर काल सर्प योग है, हमने तो जीवन ऐसे ही बिताना है। नहीं, कोई काल सर्प योग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप उसका नाम जपते हो, उठते बैठते चलते फिरते, तो ये सब ग्रह शांत हो जाते हैं। देखो, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे एक आदमी ने किसी मंजिल पे जाना हो, वो कभी रास्ता पूछता है, पैदल जा रहा है, अब पैदल जाते जाते उससे पूछता भाई ये रास्ता इधर जाएगा, फिर दूसरे से पूछता है ये रास्ता इधर जाएगा, फिर तीसरे से पूछता है इधर रास्ता जाएगा। लोगों के साथ धक्का मुक्की खाते, परेशान होते, कभी बस से बचेगा, कभी चीज़ों से बचेगा, कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कितना परेशान हो जाएगा। संत महापुरुष फरमाते हैं हमारी जो बस है हमने चलाई हुई है, ये बस में आओ। अगर आप बस की जगह पे खड़े होकर उस बस में बैठ के जाओ तो आप कहीं पे भी जाओ, इधर देखो उधर देखो, कुछ भी करो, तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बस क्या है? ये सत्संग है। ये बस जो है सत्संग है और इस सत्संग के जरिए से आप मंजिल पे पहुंच जाओगे
इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार भगवान कृष्ण जी नदी में खड़े थे और दिए जो जा रहे थे सबको बुला रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो दिए उनके पास पहुंच गए, उन दियों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके और अपने पीताम्बर के अंदर उन्होंने बांध लिए सब दियों को। तो जब माता यशोदा पास आई तो उन्होंने माता को प्रणाम किया और कहा, माता जी क्या विचार है? उन्होंने बोला चले, उन्होंने बोला चलो। उन्होंने बोला ये पीताम्बर में ये बांध के क्या लेके जा रहे हो इतना बोझ? तो भगवान कृष्ण ने बताया कि ये जो दिए हैं इनको बांधा हुआ है। उन्होंने बोला हमने तो सब दिए बहा दिए थे, तो फिर आपने? उन्होंने बोला कि मैं बहते हुओं को देख नहीं सकता, मैं तो सबको बुला रहा था। जो मेरे पास आ गए मैंने उनको सबको इकट्ठा करके अपने पीताम्बर में बांध लिया है। अब इनका बोझ मेरे ऊपर है। तो देखो संत महापुरुष जो हैं वो फरमाते हैं कि आपका कितना भी बोझ हो, कितना भी संसार में आपने अच्छे या बुरे कर्म किए हों या पिछले जन्मों में किए हों, हम सबका बोझ हम उठाएंगे। आप हमारी चरण शरण में आ जाओ। तो देखो सतगुरु हमारे कितनी अपार कृपा करते हैं। सभी तो उनके पास नहीं जा सकते, बड़े विरले लोग ही जाते हैं, बड़ी वर्ली जीवें ही जा सकती है। जो जीव उनकी चरण शरण में चला गया, उनके दर्शन कर लिए, उनका नाम लिया, उनके हुक्म में चले, उनके बनाए हुए नियमों का पालन किया, तो देखो फिर उनका तो कल्याण हो ही जाना है। उनका बोझ तो उन्होंने खुद अपने ऊपर उठा ही लेना है। तो जब इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर करते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि देखो हम भी उनके हुक्म में चलें, उनकी चरण शरण में रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। संत महापुरुष हमें उन्होंने एक पारस का पत्थर दे दिया हुआ है कि भाई ये लोहे को लगाओगे सोना बन जाएगा। तो हमारी ये जिंदगी को ये पारस का पत्थर लगेगा तो हमारे 84 लाख योनि सारी कट जाएगी, हम सारे पापों से बच जाएंगे। लोग बोलते हैं कि हम गरीब बहुत हैं, हम अमीर बीमार बहुत हैं, हम परेशान क्यों हैं? ये हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं। ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक ही उपाय है, जो भजन संसार में संत महापुरुषों ने हमें भजन दिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उन्होंने हमारे लिए देखो संसार में कितने आसान तरीके बना दिए, 5 नियम बना दिए। चलो भाई ज़्यादा नहीं कर सकते, 5 नियमों का पालन करो। हर इंसान को 2 घंटे फरमाया कि 2 घंटे हर रोज़ भजन करो, चाहे सुबह करो शाम करो, घंटा घंटा करके बैठ के करो, आधा आधा घंटा बैठ के करो, भजन जरूर करो। अगर आपका शरीर नहीं मानता तो आप लेट के करो, बैठ के करो। कितनी देखो अपार कृपा कर दी है। 5 नियम है श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों का जिस परिवार के अंदर होता है, पालन होता है, उस परिवार में कभी कोई बीमारी नहीं रहती, गरीबी नहीं रहती, दुख नहीं रहते। हर चीज वहाँ पे सुख ही सुखों का भंडार आ जाते हैं। सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ उस परिवार में आ जाती हैं। संसार के जितने भी सुख है सब अपने आप धीरे 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 चलते आ जाते हैं। जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतना ही आपको सुख मिलेगा, उतना ही आपको खुशियाँ मिलेंगी, उतना ही आपका कल्याण होगा। ये मनुष्य शरीर जिस लिए मिला है ये भी काम में आ जाएगा, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलता। हमें पता नहीं 84 लाख योनि कितनी हमें दुख भोगने को मिलती है। बड़ी अपार कृपा हुई तो हमें ये शरीर मिला है। तो देखो ये शरीर का पूरा पूरा लाभ लेना है। संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं कि देखो ये आज जीव आपको ये जो श्वास मिले हुए हैं बड़े कीमती हैं। ये श्वास आपके सब व्यस्त जा रहे हैं, इन श्वासों को लो, इनसे से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे भजन करेंगे तो उतना ही लाभ हमें होगा। तो वो तो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हर तरह से कृपा कर रहे हैं। बाकी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखो अगर
आप घर पे भी रहते हो, घर पे भी आप सोते हो और अपना खाते पीते भी हो, लोगों से बातचीत भी करते हो, पर आप कहीं जा सकते हो नहीं, आप घर के अंदर ही रहोगे। अगर आप ट्रेन में बैठ गए, अब ट्रेन में क्या है, स्लीपर का आपको मिल गया, आप वहाँ पे सोते भी हो, खाने को भी मिलता है, खाते भी हो, लोग भी मिलते हैं, लोगों से मिलते भी हो, वहाँ पे हर चीज़ आप घर की तरह ही करते हो। पर क्या है, आप उस ट्रेन से मंजिल पे पहुँच जाते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। तो घर के अंदर बैठा हुआ तो क्या बंदा होगा, घर के अंदर ही रह जाएगा, वो आगे नहीं पहुँच सकता। ये जो ट्रेन है हमारी, ये हमारा सत्संग है। ये सत्संग के जब हम साथ मिलते हैं तो सत्संग के अंदर हमारा एक ग्रुप बन जाता है। हम वो ग्रुप के साथ जब चलते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, हमारा एक दूसरे से कनेक्शन बन जाता है, तो फिर देखो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये ट्रेन जो है ये परमात्मा ने बनाई है, सतगुरु ने बनाई है। वो तो बार बार कहते हैं कि देखो हमने तो ट्रेन बनाई है, जो जो इसमें बैठ जाएगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचे तो फिर आपकी मर्जी है नहीं बैठना। तो वो तो हमारे ऊपर हर तरह से कृपा ही कृपा बरसा रहे हैं। तो इसलिए हमारी ड्यूटी भी बन जाती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। वो बार बार जोर देते हैं कि देखो ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ये दुखों का कारण है। हम इसके अंदर सुख, संसार की चीज़ों में सुख जो ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिलना। हम तो ये सोचते हैं कि देखो धन बहुत आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे परिवार में ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो हम खुशी हो जाएंगे, हमें ऐसी चीज़ मिल जाएगी तो हम खुशी हो जाएंगे। पर नहीं, जिस चीज़ के ऊपर भी देखो, जिसके पास ज़्यादा धन आ जाता है वो भी दुखी हो जाता है, क्योंकि फिर उसको अपनी धन को बचाने के लिए अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बंदों को रखना पड़ता है। कई बार वो सिक्योरिटी वाले ही उसको मार जाते हैं। तो धन भी देखो इतना सुखी नहीं देता। तो ऐसे ही संसार के अंदर जितनी भी संसारिक चीज़ें हैं वो सुख नहीं दे सकती। ये बनी है आपके इस्तेमाल के लिए, टाइम पास के लिए, आप इसका सुख भोगो। जितना आप ये संसारिक चीज़ों का सुख भोगोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ और उस सचखंड को आप जाओ, क्योंकि संत महापुरुषों ने आपका सबका बोझ जो जो उनकी शरण में आए हैं सबको अपने पीताम्बर में बांध लिया है और आपका बोझ उठा लिया है। और उन्होंने फरमाया है कि देखो आप हमारा भजन करो, बाकी सारी जिम्मेवारी हम आपकी लेते हैं, लोक की भी और परलोक की भी। देखो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे ऊपर इतने संत महापुरुषों की अपार कृपा है, क्योंकि संत महापुरुषों का अवतार लेकर परमात्मा खुद संसार में आते हैं। क्योंकि परमात्मा तो निराकार रूप है, उन्होंने अपना कोई ना कोई तो साकार रूप बनाना ही है। तो इसलिए साकार रूप बना के तो हम जीवों को कल्याण करने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की। जो जो उनकी चरण में शरण में चला जाता है उनका कल्याण हो जाता है। तो देखो इतनी अपार कृपा है, हमें उनकी चरण शरण मिली हुई है, उनका सत्संग मिलता है, उनके दर्शन दीदार मिलते हैं। तो इतनी अपार कृपा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमें संसार के चीज़ों का आनंद लेना है और भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अपना जो मन है वो उसके परमात्मा में लगा देना है और शरीर को जो है वो हमने संसार में लगा देना है, क्योंकि संसारिक काम करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना भी गुजारा नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर मिला ही संसारिक काम करने के लिए है, जो मन है ये भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए मिला है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को इधर उधर से भटका के तो उस परमात्मा की चरण शरण में लाना है। जो हमें नाम मिला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम में जप के तो हमें ये संसार के भी सुख भोगने हैं और परलोक के भी सुख भोगने हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।